हेलो फ्रेंड्स, थ्रेडिंग करने के लिए कौन सा धागा लेना चाहिए आपको। थ्रेडिंग आईब्रो, अपर लिप, फोरहेड और साइड फेस आदि पर की जाती है। इसके लिए सबसे ज़रूरी सामान है थ्रेडिंग धागा। धागा ऐसा होना चाहिए जो बालों को सही से निकाले भी और मजबूत भी हो, जिससे थ्रेडिंग करते समय टूटे भी नहीं। सबसे ज़रूरी बात है कि उस धागे से स्किन पर कट ना लगे, जलन नहीं हो, ना ही रेडनेस हो। थ्रेडिंग करने के लिए 40 नंबर ग्रीन कलर ऑर्गेनिक कॉटन धागा लेना चाहिए। इस धागे से हेयर बहुत आसानी से निकलते हैं और यह मजबूत भी होता है। इससे स्किन पर कट, जलन और रेडनेस नहीं होती है। थ्रेडिंग करने के लिए कोई और धागा जैसे सिलाई का धागा वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए। मैं बताऊंगी थ्रेडिंग क्या है। बालों को हटाना थ्रेडिंग है। इसमें धागे से बालों को हटाया जाता है। धागे की सहायता से बालों को फंसाकर निकाला जाता है। थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है? आईब्रो थ्रेडिंग, फोरहेड थ्रेडिंग, फेस थ्रेडिंग, अपर लिप थ्रेडिंग, चिन थ्रेडिंग। थ्रेडिंग करने के लिए क्या क्या सामान आपके पास होना चाहिए? थ्रेडिंग धागा कॉटन का, पाउडर और कॉटन, आईब्रो ब्रश, आईब्रो कैंची, आईब्रो पेंसिल, लोशन और आईब्रो प्लकर। इतनी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इस थ्रेडिंग करने के लिए क्या क्या ज़रूरी सामान होना चाहिए आपके पास? तो सबसे पहले नंबर पे कॉटन धागा। थ्रेडिंग करने के लिए 40 नंबर ग्रीन कलर ऑर्गेनिक कॉटन धागा लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे कैंची, एक छोटी कैंची होनी चाहिए जिससे हेयर को कट करके आईब्रो का शेप दे सकते हैं। जो हमारा तीसरा स्टेप है आईब्रो पेंसिल। इससे दो काम कर सकते हैं। पहला, थ्रेडिंग करने से पहले आप आउटलाइन बना सकते हैं जिससे थ्रेडिंग में आसानी रहती है, और दूसरा यह है कि इससे आईब्रो को फिल करके डार्क कर सकते हैं। और जो हमारा चौथा स्टेप है आईब्रो ब्रश। हेयर को सही सेट करने के लिए एक छोटा आईब्रो ब्रश होना चाहिए। जो हमारा पाँचवा नंबर है छोटा प्लकर या चिमटी। एक छोटी चिमटी होनी चाहिए। अगर दो चार एक्स्ट्रा बाल निकालने हो तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा स्टेप जो हमारा है पाउडर। तो थ्रेडिंग करने से पहले आईब्रो पर पाउडर लगाना चाहिए, इससे थ्रेडिंग में सुविधा रहती है। और सातवें स्टेप में हम एक क्रीम, जेल या मॉइस्चराइज़र आपके पास होना चाहिए। थ्रेडिंग करने के बाद जलन वगैरह कम करने के लिए कोई एक क्रीम, जेल या मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए आईब्रो पे। तो इस थ्रेडिंग क्या है? शरीर के अनचाहे बालों को जब कॉटन के धागे का प्रयोग करके हटाया जाता है तो इसे थ्रेडिंग कहते हैं। अधिकतर थ्रेडिंग आईब्रो, अपर लिप और चिन तथा फोरहेड पर की जाती है। आईब्रो के एक्स्ट्रा बाल हटाने के लिए और उनको आकर्षक शेप देने के लिए थ्रेडिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। आजकल थ्रेडिंग की जगह वैक्सिंग भी यूज़ करने लगे हैं, लेकिन आईब्रो, अपर लिप और फोरहेड पर थ्रेडिंग करना अच्छा रहता है। अधिकांश महिलाओं को फेस के किसी भी हिस्से पे वैक्सिंग पसंद नहीं है, इसलिए थ्रेडिंग एक अच्छा और पसंदीदा तरीका है। तो इसे ही थ्रेडिंग कैसे करते हैं? आईब्रो थ्रेडिंग। सबसे पहले नंबर पे कैंची से बालों को सेट करते हैं जो आईब्रो के लंबे बाल होते हैं। दूसरे स्टेप में हम आईब्रो पेंसिल से शेप देते हैं। जैसे अगर आपको पतली मोटी जैसी भी आईब्रो बनानी है तो सबसे पहले हम पेंसिल से आईब्रो का शेप देते हैं। फिर तीसरे स्टेप में हम पाउडर लगाते हैं आईब्रो पे। चौथे स्टेप में हम थ्रेडिंग धागा से थ्रेडिंग बनाते हैं। और पांचवें स्टेप में हम प्लकर का यूज़ करते हैं। जो बाल धागे से नहीं निकलते हैं वो बाल हम प्लकर का यूज़ करके निकालते हैं। छठे स्टेप में हम आईब्रो फिल करते हैं और सातवें स्टेप में हम लोशन से मसाज करते हैं आईब्रो पे, जिससे कि कोई भी आपकी स्किन पे इन्फेक्शन ना हो। और थ्रेडिंग करने में आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? धागा कॉटन वाला ही यूज करें। थ्रेडिंग करते समय स्किन को टाइट रखें। पाउडर, लोशन अच्छी क्वालिटी का लें। धागे को हल्के हाथ से चलाएं। थ्रेडिंग के तुरंत बाद ब्लीच और फेशियल ना करें। तो अपर लिप थ्रेडिंग क्या होती है? वैसे तो कोई महिला हो या पुरुष, दोनों के ऊपरी ओंठ पर बाल होते हैं। महिलाओं में अपर लिप पर हेयर बहुत कम और लगभग नहीं के बराबर होते हैं। अगर अपर लिप पर हेयर बहुत ज़्यादा हैं या बड़े हैं तो उन्हें हटाने की ज़रूरत होती है। अपर लिप के बालों को कॉटन धागा का इस्तेमाल करके हटाया जाता है। इसे अपर लिप थ्रेडिंग कहा जाता है। इसमें अंदर से जीभ लगाकर लिप को टाइट करके फिर धागे से थ्रेडिंग की जाती है। आजकल वैक्सिंग का यूज़ करके भी आप अपर लिप के हेयर रिमूव किए जाते हैं, लेकिन
फिर भी अपर लिप, फोरहेड, चिन और आईब्रो पर लोग वैक्सिंग से ज़्यादा थ्रेडिंग को पसंद करते हैं। अपर लिप बहुत नाजुक होती है, इसीलिए इसमें बहुत सावधानी से एवं किसी एक्सपर्ट से ही करवाना चाहिए। चिन थ्रेडिंग क्या है? निचले होंठ के नीचे के भाग को चिन कहते हैं। महिलाओं के चिन पर अगर बहुत हल्के बाल हैं तो ब्लीचिंग से भी छुप जाते हैं, लेकिन अगर चिन पर बड़े और अधिक बाल हैं तो उन्हें हटाना चाहिए। कॉटन धागा का यूज़ करके चिन के बालों को आसानी से हटाया जा सकता है, इसे ही चिन थ्रेडिंग कहते हैं। इसमें अंदर से जीभ लगाकर निचले होंठ को टाइट रखा जाता है और कॉटन धागा से थ्रेडिंग कर दी जाती है। आजकल वैक्सिंग का भी प्रयोग होने लगा है, लेकिन आप भी थ्रेडिंग से चिन के हेयर रिमूव करना पसंद करते हैं ज़्यादा लोग, और ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है। अधिकांश महिलाएं फेस के किसी हिस्से पर वैक्सिंग से बचती हैं, इसीलिए आईब्रो, फोरहेड, अपर लिप, चिन और साइड फेस पर थ्रेडिंग सबसे अच्छा और लोकप्रिय तरीका है। इस साइड ब्लॉक थ्रेडिंग क्या है? जब हम थ्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर साइड ब्लॉक का मतलब है गालों और कान के बीच में जो जगह है उसे साइड ब्लॉक या साइड फेस कहते हैं। गालों और कान के बीच में कभी कभी बहुत अधिक बाल होते हैं। वैसे तो ब्लीचिंग करके भी आप इन हेयर को हल्का करके छुपा सकते हैं। अधिक बाल होने पर इनको थ्रेडिंग करके हटाना चाहिए। दोनों हाथों से स्किन को टाइट पकड़ने को कहें और कॉटन धागा का यूज़ करके थ्रेडिंग करते हैं। आजकल फेस पर भी वैक्सिंग का प्रयोग होने लगा है, लेकिन थ्रेडिंग करके आईब्रो, फोरहेड, साइड फेस, अपर लिप और चिन के बाल हटाना अच्छा माना जाता है। तो थ्रेडिंग किस दिशा में करना चाहिए? धागे में बाल फंसाने का सही तरीका क्या है? जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो अक्सर यह प्रॉब्लम आती है कि हेयर धागे से सही से जो हमारे हेयर होते हैं वो धागे में सही से फंसते नहीं हैं, इसीलिए हेयर जल्दी और सही से रिमूव नहीं होते हैं। आइए हम आपको सही तरीका बताते हैं। जब हम थ्रेडिंग करने के लिए धागा चलाते हैं तो उसमें जो धागे की कैंची बनती है उसमें बालों को सही से फंसाने पर ही निर्भर है कि हेयर अच्छे से रिमूव होंगे या नहीं। आईब्रो की थ्रेडिंग करते समय ध्यान दें आईब्रो के हेयर किस तरफ झुके हैं। हेयर के झुके होने के विपरीत दिशा में थ्रेडिंग करनी चाहिए। धागे की कैंची को बालों के झुके होने की तरफ से रखें और उल्टा दिशा में चलाएं। इससे हेयर धागे में अच्छे से फंसेंगे और एक ही बार में निकल जाएंगे। इसलिए हमेशा थ्रेडिंग को बालों की ग्रोथ के विपरीत दिशा में ही करना चाहिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए आप एक आईब्रो को सामने की तरफ से और दूसरी को पीछे की तरफ से जाके कर सकती हैं। तो इस तरीके मैं आपको बताऊंगी थ्रेडिंग करने के लिए कौन सा धागा यूज़ करना चाहिए। थ्रेडिंग करना सीखने के लिए धागा चलाने की प्रैक्टिस करने के लिए शुरू में सिलाई वाले धागे का यूज़ कर सकती हैं आप। थ्रेडिंग करने के लिए 40 नंबर ग्रीन कलर ऑर्गेनिक कॉटन धागा का यूज़ करना चाहिए। सिलाई वाले धागे से आपकी स्किन में रेडनेस आ सकती है और कट भी लग सकता है। ऑर्गेनिक 40 नंबर धागे से हेयर आसानी से निकल जाते हैं और स्किन में जलन रेडनेस नहीं होती है और कट भी नहीं लगता है। इसीलिए हमेशा